नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो तव पावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। अरहत सिद्धि को भाव वंदना अरहत सिद्धि को भाव वंदना शेष दीन सानिध्य सुगम नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदि मध्य और अंत जान कर जीत लिया सारा संसार जीत लिया सारा संसार। आत्मदेशना सहज सुझाई यह जग पर अनुपम उपकार यह जग पर अनुपम उपकार। द्वादश गुणधारी अरहंता द्वादश गुणधारी अरहंता रिद्धिं सिद्धिं कल्याणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोय सर्वसाहुणम् नमो लोय सर्वसाहुणम्। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। सावक साविका साधु और साध्वी रूप चारों तीर्थों को प्रणाम। बोध देने वाले पुरुषार्थ जगाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य गुरुदेव श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोग देने वाले षट जीव निकायों का प्रतिपल आभार आभार आभार। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता मोक्ष शास्त्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
ओम। 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 जय हो। तत्वार्थादिगम सूत्र के छठे अध्याय का छठा सूत्र। 7 सेशन कंप्लीट कर चुका है ये छठा सूत्र। सूत्र कितना छोटा सा है, इतना लघु। अव्रत कषाय इंद्र क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेद। उन्होंने गिना दिए कि वही भेद है। अव्रत को समझ लो 5 भेदों से, कषाय को समझ लो 4 भेदों से, इंद्रिय आश्रव को समझ लो 5 भेदों से, और क्रिया आश्रव को समझ लो 25 भेदों से। इस तरह से आश्रव को उन्होंने, वैसे तो आश्रव मतलब सब कुछ, क्योंकि सारा संसार आश्रव ही है। जैसे हम बोले समुद्र और पानी, तो समुद्र का मतलब ही पानी है। पानी का मतलब समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र का मतलब तो पानी है। ऐसे ही आश्रव का मतलब संसार है। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर भी हम कैसे इस हम्म, समुद्र के पानी से या संसार में आश्रव से हम कैसे संबंधित हो जाते हैं। हमारे भीतर क्या स्थिति होती है कि हम इस आ, हवाओं को अपने दरवाजों से प्रवेश करने देते हैं। हवाएं ऐसी है कि दरवाजों के भीतर आ ही जाती है ना। तभी तो हम सांस ले रहे हैं बंद कमरे में भी। तो ये आ कैसे जाती है, हमारे भीतर ऐसी क्या स्थिति होती है। तो बताया अवरत होता है, होश नहीं होता, हम प्रमादित होते हैं, विवेक नहीं जागता, हम आदतन जीते हैं। कषाय होते हैं। कषाय मतलब क्या, कि हमारे भीतर तनाव बना रहता है, टेंशन बनी रहती है, उत्तेजनाएं रहती है, आक्रामकता रहती है। अपने सुखों के लिए हम माया करते हैं, प्रपंच रचते हैं, और छोटी छोटी घटनाओं में कहाँ हम पक्षपात से भर जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और कैसे हम अपने सुख को टिकाए रखने के लिए लालच करते हैं, बढ़ाने के लिए लोभ करते हैं। अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कितने लोभी बन जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता। तो अव्रत कषाय इंद्रिया, 5 इंद्रियों से हम अविरत रहते हैं। अविरत रहते हैं यानी कि ये 5 इंद्रियों का प्रयोग हम लगातार बाहरी दिशा में ही कर रहे होते हैं। 5 इंद्रियों से हम अपने भीतर भी जा सकते हैं, लेकिन हम भीतर जाने का कोई प्रयोग नहीं करते। हमारा सतत अवधान बहिर्मुखी, एक्सटर्नल ही रहता है, बाहर ही देखते रहते हैं। और क्रियाएं, 25 प्रकार की क्रियाएं। आज का टॉपिक है ये 25 प्रकार की क्रियाएं, क्योंकि हमने अव्रत की बात करी, कषाय की बात करी, इंद्रिय आवृत्ति की बात करी लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे क्रियाओं की। 25 प्रकार की क्रियाएं इस सूत्र में बताई गई है। क्रिया यानी क्या, सिंपल सा शब्द है कि जो भी हमारे भीतर कर्तृत्व है। कर्तृत्व का मतलब क्या है, मैं करता हूँ, मैं करूंगा, मैंने किया, मैं करके दिखाऊंगा, करता रहूंगा। हमें होश भी नहीं कि हमारे भीतर ये कर्तृत्व कितना गहरा, कहाँ कहाँ कैसी संज्ञाओं में, कहाँ
अंतरतम में छुपा है, समाया हुआ है। एक छोटा बालक हमारे साथ है अभी और खेल रहा है खिलौनों से। तो उसको बहुत तरह के अलग अलग तरह के गेम्स लाके दिए गए। तो एक गेम में घर बनाना है। सब बिखरे हुए हैं बॉक्सेस और उनको इकट्ठा करके घर बनाना है उसको बोर्ड के ऊपर। वो बना के ले आया। तो मैंने कहा जरूर पापा से हेल्प ली होगी। बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अकेला कर दिखाया। मैंने किया है ये, मैंने पापा को कोई हेल्प नहीं ली। और पापा को भी मना कर दिया कि कल वो हाउस बनाएंगे तो मैं भी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की थी, मैंने खुद ने बनाया। और मैंने ये बात उसको संबोधित करते हुए भी नहीं कही थी। सब बैठे थे और मैंने ऐसे ही बोला। और उसने लेकिन तुरंत अपनी बात पकड़ ली। और अपनी बात पकड़ करके तुरंत रिप्लाई किया। इसका बात को तो मजा आया कि वो चारों ओर की बातों को कैसे सुनता है और अपनी तरफ की बात को तुरंत ग्रहण कर लेता है ना। लेकिन इतनी गजब की बात है कि हम इतने छोटे बच्चे तब भी हमारे भीतर ये रहता है मैंने बनाया, मैंने किया। ये जो हमारे भीतर की कर्तृत्व की अभिलाषा बनी रहती है, ये अभिलाषा क्रिया है। ये हमसे क्रियाएं करवाती है। अब वो चाहे क्रिया कितनी भी प्रकार की, उन्होंने 25 भेद बताए हैं, न जाने क्यों बताए या क्या कारणों से हमें बताने पड़े। क्या पता हम लोग इतने मंदमती है कि हमें हर बात को बड़े विस्तार से एक एक पॉइंट से समझाना पड़ता है। अदरवाइज तो सिंपल सी बात है कि जब तक भी हमारे भीतर कर्तृत्व का अभिमान है, कुछ करने की चाहत है, तब तक क्रिया हो ही रही है। चाहे हम एक्टिवली एक्टिव दिखाई ना भी दे, तब भी हमारे भीतर एक्टिविटीज तो चालू ही है। कई लोग खाली बैठे रहते हैं, आलसी है, कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो क्रिया नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं। उनके भीतर तो चालू है। मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं लगातार चालू है। और मन बड़ा मजेदार है। वो खाली बैठना जानता नहीं है। वो योजनाओं पे योजना, योजनाओं पे योजना बनाता चला जाता है। तो फिर ये कर लूंगा, फिर वो कर नहीं। शेख चिल्ली की कहानियां हम सुनते आए हैं बचपन से, है कि जरा सा एक खेत के अंदर घुस गया और उसने उस खेत में से चुपके चुपके आम तोड़ लिए। तो जैसे ही आम तोड़ लिए और उसको लगा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो अपने ही भीतर योजना बनाने लग गया कि इन आमों को बाजार में जाके बेचूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर उस पैसों से ये इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो ये बिजनेस हो जाएगा। और फिर इस इतना बिजनेस हो जाएगा तो मेरा मोहल्ले में नाम हो जाएगा, जब नाम हो जाएगा तो मेरे को कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ता मिल जाएगा तो सुंदर लड़की आएगी तो शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे तो वो उन आमों को खाने के लिए झगड़ा करेंगे। और जब झगड़ा करेंगे तो मैं उनको जोर से डांट लगाऊंगा। और वो जोर से चिल्लाया अब चुप हो जाओ, ये आम तुम्हारे लिए नहीं है। वो इतनी जोर से बोला कि आम का बाग का रखवाला भी सुनाई पड़ गया उसको। और वो पहुंच गया। और ऐसी कितनी सारी कहानियां। वो तो एक शेख चिल्ली, हमारा दिमाग तो कितना शेख चिल्ली है। न जाने कितनी छोटी सी बात से कहाँ पहुंच जाता है। अगर हम खाली बैठ करके बहुत अच्छे प्रयोग किसी किसी जानकार लोगों ने दिए। भले कुछ नहीं करो तो तुम आज एक काम करो कि एक पेपर पेन लो और जो विचार तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, कैसे भी अनर्गल विचार, उनको उस पेपर पे लिखते चले जाओ। और अगर ऐसा प्रयोग 1 वीक तक कर लो तो खुद ही हैरान हो जाओगे कि अरे विचार कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कोई श्रृंखला का कोई और छोर भी नहीं दिखाई देता। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और इन विचारों को लिखते रहने से शायद हमें होश आए कि अरे क्या विचार हो रहे हैं। स्वामी जी कई बार कहते हैं कि अगर हम अपनी ही 24 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। वीडियो लगा, जैसे घरों में लोग नहीं कैमरा लगाते हैं, ऑफिसेस में लगाते हैं। तो ऐसी सीसीटीवी कैमरा एक अपने ऊपर फोकस कर लो और अपनी पूरी स्टोरी बना लो। और फिर उस स्टोरी को शांत होकर बैठ के देखो। तो इतनी हैरानी होगी कि हम इतने सारे वचन कैसे ही बोलते जा रहे हैं। हम इतनी क्रियाएं कितनी व्यर्थ में कर रहे हैं। और कितने विचार, विचार तो सीसीटीवी कैमरा नोट नहीं करेगा, वो तो हमें ही करना होगा। तो पता लगेगा मैं कितने कहाँ कहाँ पहुंच रहा हूँ। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि ये मन, वचन और काया की जो चेष्टाएं लगातार चालू है वो क्रियाएं हैं।
और उन क्रियाओं को उन्होंने यहाँ पे 25 प्रकार से समझाया है। और ये जैन ग्रंथों में इन 25 क्रियाओं को लेकर के भी अलग अलग क्रम मिलता है। अलग अलग जगह पर 25 क्रियाओं का उल्लेख अलग अलग तरीकों से किया गया है। जैसे समर सुत्तम में जाएंगे तो 25 क्रियाएं वहां भी लिखी है, लेकिन अलग तरीके से डिफाइन है। और तत्वार्थाधिगम सूत्र जो वाचक उमा स्वाति जी ने लिखा है, इसकी टीका भी वाचक उमा स्वाति जी ने लिखी, मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि वो एक तरफ तो उन्होंने सूत्र लिखे, वो तो एकदम संक्षेप में है। इनके संक्षिप्त सूत्रों को तो हर कोई कैसे समझेगा, तो उन्होंने इसका विस्तार भी खुद ही लिखा है। तत्वार्थाधिगम का भाष्य लिखा, टीका लिखी। तो उसके अंदर उन्होंने 25 क्रियाओं का जो नाम उल्लेख किया है, जिस क्रम से किया है, जिस ऑर्डर से किया है, हम उसी ऑर्डर से यहाँ पे 25 क्रियाओं की बात करने वाले हैं। तो पहले हमें एक समझ आ गया कि क्रिया मतलब क्या है। कि क कर्तृत्व, ई इच्छा शक्ति, र रमण, और य संबोधन। शब्द, क्रिया शब्द में 4 अक्षर आ रहे। क, ई की मात्रा की। क यानी कर्तृत्व, करने की अभिलाषा। उसमें ई जुड़ गया, यानी इच्छा शक्ति जुड़ गई। एक तो आदमी कर रहा है और करने में उसकी विल भी जुड़ी हुई है, उसका अपना भाव भी जुड़ा है, उसका कल्प भी जुड़ा है। तो की, र, क्रिया, र यानी रमण करना, यानी वो उसमें इन्वॉल्व है। उस क्रिया को करते हुए खुद उसमें मन वचन काया से लगा, उसका रस है उसके अंदर। और यह कहते हैं संबोधन को। यह अक्षर का अर्थ होता है जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी के साथ संबंध स्थापन होता है, तो उसको यह कहते हैं। जैसे या देवी सर्वभूतेषु, है, या। तो या का मतलब है कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, हमने उससे संबंध स्थापन किया। तो क्रिया का मतलब है कि हमारे भीतर जो विलिंगनेस ऑफ डूइंग है, विलिंगनेस ऑफ थिंकिंग है, विलिंगनेस ऑफ एक्ट है, वह क्रिया है। और ये विलिंगनेस ऑफ एक्ट क्यों है? क्योंकि हमें इन एक्ट हो जाना, बिना किसी एक्शन में चले जाना, इस बात का जरा भी भान नहीं, जरा भी होश नहीं कि कोई आदमी के ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना कर रहा, अक्रिय हो जाए। यहाँ पूरे दुनिया में सक्रिय लोगों की पूजा होती है, एक्टिविस्ट। नहीं, सुभाष चंद्र बोस कहते थे, मैं ये करूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो पूरी जिंदगी हम भी इसी कई तरह के उद्घोषणाओं में जीते हैं। तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये एक्टिविस्ट होना हमको बचपन से सिखाया गया। इनएक्टिव हो जाना, एक्शंस के बीच में शांत हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, ये हमें नहीं पता। मेडिटेशन का मतलब यही तो है कि आप कुछ भी ना कर रहे हो। सामायिक का मतलब क्या है? न करेमी, न कारवेमी, करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि, मनसा वैसा कैसे। ना कर रहा हूँ, ना करवा रहा हूँ, ना कौन क्या कर रहा है, इस बात का अनुज्ञान भी नहीं कर रहा हूँ। मन से, वचन से, और काया से, तीनों स्थितियों से। मतलब 3 करण, 3 योग से पूर्णतया निश्चेष्ट हो जाना, निष्काम हो जाना, निसंग हो जाना। इसका अभ्यास होता रहे, अभ्यास होता रहे, उसका नाम सामायिक। इसे सामायिक को समणोपासक के 12 व्रतों में 9वां व्रत और शिक्षा व्रत के रूप में रखा गया है। शिक्षा का मतलब है कि बार बार प्रैक्टिस करनी होगी जिसकी। अब कुछ नहीं करने की प्रैक्टिस बचपन से कहीं सिखाई गई? कहीं नहीं। कई लोग अपने बच्चों को लेकर के बड़े वो होते हैं, चिंतित, मोस्टली होते ही हैं सभी। तो जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं,
तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चों में एकदम से बहुत परिवर्तन आ गया। पहले वो कैसे सुनते भी थे माँ बाप की, अभी तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। उनके एनर्जीज का लेवल डिफरेंट हो गया। उनके भीतर हार्मोन्स बदलने लग गए। तो कोई ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए स्वामी जी से सलाह मांग रहे थे कि हम इनको क्या सिखाएं। जब एकदम छोटे थे तो उनको समझ आता था हम इनको क्या सिखाएं, लेकिन अब हमें भी समझ नहीं आता हम इनको सिखाएं कैसे और क्या सिखाएं। तो स्वामी जी बोले सिखाने से कोई नहीं सीखेगा, क्योंकि आप जो बोलोगे वो नहीं करेंगे बच्चे। लेकिन ये एज में चूंकि चेंज आ रहा है इनके भीतर, और एक सर्कल पूरा हुआ, नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है। अगर इस एज में आप ये कर सको कि आप 1 घंटा मौन बैठ सको, तो ये आपके मौन को देखते हुए, आपको चुपचाप बैठे देख करके आपके बच्चों के भीतर भी कुछ एंटर होगा। अगर आपके बच्चे भी 1 घंटा मौन करके बैठना सीख जाए, तो उनके भीतर एक अद्भुत स्थिति आएगी। विराट गुरु जी कहते थे इसको आर्ट ऑफ रेस्ट, विश्राम की कला, कि पूर्णतया विश्राम हो जाए। मन भी विश्राम में, वचन भी विश्राम में, काया भी विश्राम में, और श्वास भी एकदम रिदम में आने लग जाए। और कुछ ना करना। जो कुछ ना करने का अभ्यास अगर हमने उस एज में करना शुरू कर दिया होता है, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर क्रियाएं अलग लेवल पे हो रही है, और हम इस क्रियाओं के बीच में भी उनसे अछूते रह पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस कैसे आई? जब हमने शांत होके बैठना अभ्यास किया, तो ये स्थिति आएगी कि फिर क्रियाओं के बीच में भी अक्रिय रहना आ जाएगा। अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज हम बिना कुछ करते हुए भी कर रहे हैं, और कोई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। देखो, 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक वे लोग हैं जो करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। दूसरी वे तरह के लोग हैं जो कुछ नहीं करते हुए भी लगातार करते ही चले जा रहे हैं। तीसरी वे तरह के लोग हैं जो कर भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं कि कर रहे हैं। है ना? तो हम तो वही है जो कर ही रहे हैं लगातार। नींद में भी हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। नहीं, कई लोग नींद के अंदर भी अपने आ, फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। कोई गानों की धुन पे होते हैं। कोई जिनको क्रिकेट की इतनी आदत अंदर तक समा जाती है, वो नींद के अंदर भी चौका छक्का पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बोल रहे होते हैं। उनके भीतर जो भाषा चली गई है वो वही भाषा बोल रहे होते हैं। तो बड़ी मजेदार स्थिति होती है। हमारी नींद में भी कोई हमको हमारी रिकॉर्डिंग करे तो पता लगेगा, अरे ये नींद में भी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, शांत वहां भी नहीं थे। तो बड़ी मजेदार स्थिति हमारी, हम करते ही करते ही करते ही करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी है जो करते दिखाई पड़ रहे लेकिन कुछ कर नहीं रहे। उनको हमने कहा इरियापति की आश्रम में है। उनके भीतर संप्राय नहीं रहा। तो सबसे पहले समझने वाली क्रिया को हम 2 भागों में बांट लेते, एक सांप्रदायिक क्रिया, एक इरियापति की क्रिया, है ना? इरियापति की क्रिया मतलब जहाँ आदमी उपस्थित तो है योगों के द्वारा, संसार के साथ संपर्क में भी है, लेकिन उसके भीतर कोई भी संसार नहीं। उसके भीतर कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि होश इतना गहरा हो चुका है, होश इतना पूर्ण हो चुका है कि अब प्रवाह चारों ओर से निकल जाता है लेकिन उसके भीतर प्रविष्ट नहीं होता। बेहोशी में प्रवाह अंदर प्रविष्ट होगा, होश में प्रवाह अंदर प्रविष्ट ही नहीं होगा। तो आश्रव तो है लेकिन वो प्राकृत है। अब उनके भीतर कोई संप्रदाय नहीं बचा, कोई कोई भी तरह का छिद्र नहीं बचा कि उनके भीतर कोई स्थिति में उन कोई विचलन पैदा हो। विचलन ही नहीं होती। तो उसको बोला ये बोलता हुआ व्यक्ति भी मौन में है। सूत्र गतांग सूत्र में एक बहुत गजब की व्याख्या आती है मुनि के लिए, कि मुनि कौन है। तो कहा भास मानो न भाषित जा, जो बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है। भास मानो, प्रतीत तो हो रहा है भासमान है, बोल रहा है, लेकिन न भाषित जा, बोल ही नहीं रहा है। तो प्रतीत तो होता है कि चल रहा है लेकिन वो स्थिर है। प्रतीत तो होता है कि वो खा रहा है लेकिन उपवास में है। दिखाई तो पड़ रहा है कि वो लेटा हुआ है, नींद में है, लेकिन वो होश में है। एक पल के लिए भी नींद में नहीं है। तो अद्भुत है ऐसी स्थिति। और उस स्थिति के लिए हम लोग यहाँ पर हैं।
ये सब हमारी संभावना है, वो स्थिति कि हम भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि हम बोलते हुए भी मौन में हो, इस स्थिति में आ जाए कि खाते हुए भी उपवास में हो, ऐसी स्थिति में आ जाए कि लेटे हुए भी जागृति में हो। बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, उनकी पूरी जिंदगी यही स्थिति के प्रमाण है। गौतम बुद्ध के जो शिष्य आनंद, जैसे भगवान महावीर के शिष्य इंद्रपुति गौतम उनके समीप रहते थे, ऐसे गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद उनके समीप रहते। कहते हैं कि आनंद ने एक बार सवाल किया कि बनते आप पूरी रात एक ही आसन में कैसे लेटे होते हो? आपका जरा सा हाथ भी नहीं हिलता, आप जिस करवट लेटे हो उसी करवट लेटे रहते हो, ऐसा कैसे संभव है? गौतम बुद्ध बोले, प्रिय आनंद, ये शरीर लेटा हुआ रहता है, लेकिन मैं तो जागृत रहता हूँ। विश्राम इस शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर विश्राम में होता है, लेकिन मैं इस शरीर को देख रहा होता हूँ। और जब तक मैं आदेश ना दूं मेरा हाथ नहीं हिलेगा। मेरे भीतर कोई विकल्प नहीं होते, कोई चल विचलन नहीं होता, इसीलिए मुझे करवट लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। और हमारे भीतर इतनी चंचलताएं होती है, इसीलिए पूरी रात बिस्तर पे भी हमारे हाथ पैर हिलते रहते हैं। केवल गहरी नींद के क्षणों में थोड़ी देर के लिए हम उस अक्रिया में जाते हैं, लेकिन वहां हम बेहोश प्रवेश करते हैं। गहरी नींद में हम अक्रिया में तो जाते हैं, लेकिन हम बेहोशी में जाते हैं, जागृति में नहीं जाते। और कैसे उसी अक्रिया में जागृति में चले जाएं, उसका नाम समाधि है। समाधि में व्यक्ति अक्रिया में है लेकिन होश में है, और गहरी नींद में भी व्यक्ति अक्रिया में है लेकिन बेहोश है, बेभान है। और उसी अक्रिया की स्थिति में ही हमारे भीतर कोई एक अमृत रसायन घटित होता है, हमारे भीतर कोई एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं, हम पुनः ऊर्जा से, नई चेतना से भर जाते हैं। और वो स्थिति कब आती है? जब हम गहरी नींद में होते हैं। तभी जाग कर हम कहते हैं, वाह, रिलैक्स, मजा आया। और वो मजा क्या था हमें नहीं पता, लेकिन गहरी नींद से जाग के हमें एक मजा आता है, हमें पुनः स्फूर्ति आती है। उस विश्राम से गुजर करके हमारे भीतर फिर से एक नया नई ताजगी पैदा हो जाती है ना? हम रिजोनेट हो जाते हैं। वो कहाँ से आई वो ताजगी? वो किसी गहरे विश्राम से आई है ना, गहरी नींद आने पर आई। और जिन लोगों को ये गहरी नींद नहीं आती, वे बड़े आकुल व्याकुल बने रहते हैं, बेचैन बने रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स लोग चिंता करते हैं जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तब, किसको नींद आ जाए। इसकी नींद अगर गहरी हो गई तो इसकी बीमारी हील हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी नींद ही नहीं हुई तो मुश्किल हो जाएगा। तो कई लोगों को नींद के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इसी बात इनको नींद आ जाए, क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो पकड़े हुए हैं तो नींद भी नहीं आ रही, विचारों को पकड़े हैं, परिस्थितियों को पकड़े हैं, तनाव को पकड़े हैं, इतने गहरी पकड़ बना ली है। क्योंकि नींद आने के लिए पकड़ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके भीतर पकड़ इतनी गहरी चली गई। इसीलिए परिग्रही को, पकड़ वाले व्यक्ति को नींद आना भी आसान नहीं होता। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती यानी वो अक्रिया में जाना उसको आता ही नहीं। इसलिए क्रिया बाद में रखी, पहले अवरत रखा, कषाय रखा, इंद्रिय रखा। अगर ये सब समझ में आ गया तो क्रिया भी समझ में आ ही गई। और अक्रिया में कौन जा पाएगा? जो अवरत, कषाय, इंद्रिय तीनों के असंयम से विरमित हो गया, मुक्त हो गया, उसको अक्रिया में जाना आ गया। यानी उसके भीतर वो इतना होश सद गया है, सामायिक की साधना में वो आ गया, समता में, समाधि में आ गया है, कि अब वो कुछ करे तो भी कुछ भी नहीं कर रहा है।
उसको कहा हमने एरियापथी की क्रिया। दूसरी क्रिया को कहा हमने सांप्रदायिकी क्रिया। तो ये सांप्रदायिकी क्रिया के भेदों में हम जा रहे हैं। उसमें पहला भेद बताया है सम्यक्त्व क्रिया। दूसरा भेद बताया मिथ्यात्व क्रिया। पहला हम इन दो भेदों को समझे, फिर आगे सब समझेंगे। ऐसे तो एक बात में ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी सूत्रकारों ने इसके भेद बताए हैं, तो उन भेदों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। सम्यक्त्व क्रिया किसको कह रहे हैं? वो कि जहाँ व्यक्ति अपने भीतर एक निष्पक्ष अवस्था में तो आया है, संकित हुआ है, निष्पक्ष हुआ है, अपने आप के प्रति भी वो जागरूक हो गया है। अब उसके मन वाणी कर्म में जो कुछ घटित हो रहा है, उसका वो साक्षी होना उसे आ गया है। तो अद्भुत स्थिति उसके भीतर आ गई है कि एक साक्षित्व पैदा हुआ है। एक भेद विज्ञान की स्थिति में वो आया है। अब वो जान रहा है कि उसके भीतर क्या हो रहा है, या उसके बाहर उसके द्वारा क्या हो रहा है। वो जागरूक होने लगा है, समकित स्थिति में आया है। तो क्या उसमें भी कोई क्रिया होती है? जी, उसमें भी क्रिया होती है। उसमें क्रिया कैसे हो रही है? कि उसके द्वारा भी कुछ कार्य तो हो रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ऐसे प्रवाह के हिस्से में प्रवाह का हिस्सा है कि हम सब गतिशील तो रहेंगे ही। चाहे हम गति में अपना इंटेंट कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन सबको गतिशील तो रहना ही होगा। नहीं, जैसे छोटे थे हमने एक स्टोरी सुनी थी, फिर तो हमने अनुभव भी किया कि आप दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाओ तो वहां आपको चलना नहीं पड़ता। हम पहली बार जब ये लाइन सुनी तो मुझे भी हैरानी हुई। मैंने कहा चलना नहीं पड़ता मतलब? तो क्या वहां इतने धक्के लगते हैं कि आप वैसे ही खिसक जाओगे? तो बाद में तो मैंने ये अनुभव भी किया, खुद भी दिल्ली के चांदनी चौक में जब चली तो पता लगा, हाँ यहाँ तो चारों ओर इतनी भीड़ है, इतने धक्के लग सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम सब ऐसे धक्कों में ही जी रहे हैं, सबको धक्के लगते जाते हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। तो गति ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन समकित क्रिया हो सकती है। वो क्या मतलब हुआ कि अब आपके भीतर कोई स्थिति नहीं है कि आप पक्षपात में जाओ, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी पक्ष में तो जीना ही होगा। अब ये बड़ी विचित्र बात है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे हैं और अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे हैं। और दोनों के ही भीतर ये आशा और उम्मीद है कि श्री कृष्ण अपने पूरे दल बल के साथ हमारे पक्ष में आ जाए, तो हमें युद्ध में अ, सब तरह का सबलता मिल जाएगी। दुर्योधन ने बलराम से शिक्षा पाई है, गदा युद्ध सीखा है। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को वो राजी कर लेते हैं कि किसी भांति वो पांडवों का साथ ना दे। अच्छा, बलराम भी राजी हो गए कि ठीक है, मैं पांडवों की तरफ से कोई युद्ध नहीं करूंगा। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं पांडवों की तरफ से कोई युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन और शकुनी ने समझा कि ये हमारी तरफ से युद्ध करेंगे। बड़े खुश हो गए वो। और जब खुशी में उनके भीतर से जब उछाल में कोई ऐसे शब्द फूटे, तो श्री कृष्ण ने बलराम को चेताया कि आपने जो बोला उसका अर्थ क्या समझा जा रहा है, कि क्या आप दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, या आप युद्ध लड़ेंगे ही नहीं? जब सारी स्थितियों से बलराम अवगत हुए तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ूंगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा। फिर श्री कृष्ण बोले, भैया, हमारे भीतर कैसी भी निष्पक्षता रहे, हम बाहर में मौन नहीं रह सकते। इस संग्राम में हमें किसी न किसी पक्ष में तो खड़ा होना ही होगा। एक तरफ अधर्म का पक्ष है, एक तरफ धर्म का पक्ष है। आप युद्ध ना भी करो तब भी आपके भीतर कोई स्थिति तो आएगी कि आपको किसी को सहमति तो देनी होगी। क्या करोगे? श्री कृष्ण एक ऐसी स्थिति में जा कह सकते समकित क्रिया, अमिथ्यात्व क्रिया नहीं है, क्योंकि वो तो जागरूक है, समझ बूझ के साथ चारों स्थितियों को, चारों दिशाओं को देख पा रहे हैं।
तब उन्होंने निर्णय लिया कि चलो मेरे पास जो पहले पहुंचेगा मैं उसकी मांग को पूरा करूंगा। दोनों पहुंच गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। लेकिन पहले दुर्योधन पहुंचे, अर्जुन बाद में पहुंचे। लेकिन जैसे दुर्योधन को ये खबर मिली कि मेरे पास जो पहले पहुंचेगा मैं उसकी अभिलाषा को पूरा करूंगा, उसकी मांग को पूरा करूंगा, तो दुर्योधन तो उतावल है, अधीर है, वो तुरंत पहुंच गया। अधीर तो है लेकिन अविवेकी भी है, और अधीरता का मतलब ही अविवेक है। तो वो गया और श्री कृष्ण के सिर के पास बैठ गया। अर्जुन के भीतर भी धैर्य है तो उसकी चाल में भी धैर्य है। पहुंचने के मैं उस दुर्योधन के 2 क्षण बाद पहुंचा। 2 क्षण मतलब कुछ क्षण बाद पहुंचा। लेकिन अर्जुन के भीतर का विवेक भी है और विनय भी है और प्रेम भी है और भक्ति भी है श्री कृष्ण के प्रति। तो उसके भीतर तो कल्पना भी नहीं आ सकती कि वो श्री कृष्ण के सिरहाने की तरफ बैठे, वो उनके पैरों की तरफ बैठ गए। अब क्रिया दोनों तरफ से हो रही है, दुर्योधन की तरफ से भी, अर्जुन की तरफ से भी, श्री कृष्ण की तरफ से भी। लेकिन कैसे एक सम्यक्त्व क्रिया और एक मिथ्यात्व क्रिया है। कैसे एक होश पूर्वक समझदारी की क्रिया है, कैसे एक बेहोशी की बेभान अवस्था की क्रिया है। अब वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बैठा है अर्जुन। श्री कृष्ण नींद की एक्टिंग किए हुए लेटे हुए हैं, क्योंकि वो तो सबसे मजेदार एक्टर तो श्री कृष्ण है। क्योंकि वो इतने सारे एक्ट कर रहे हैं लेकिन भीतर इनएक्ट है। इतनी जबरदस्त स्थिति में वो जी रहे हैं, जिसके लिए आचार्य सूत्र में एक बहुत प्यारा सूत्र आता है। आचार्य सूत्र की कभी बात करेंगे तो इतने मजेदार सूत्र उसके अंदर बिखरे हुए हैं। एक सूत्र आता है कि कुशले पुन नो बद्धे नो मुक्के। कुशले यानी इंटेलिजेंट, कुशल वह है, कुशल बोलते हैं ना हिंदी में, कुशल इंग्लिश में इंटेलिजेंट बोलते हैं, चतुर भी बोलते हैं कोई लोग उसको। तो कहते कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के, कि जो कुशल है वो ना तो बंधा हुआ है ना वो मुक्त है। जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो बंधा हुआ नहीं है लेकिन वो मुक्त भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रियाओं में तो है, क्रिया करते हुए दिखाई भी पड़ रहा है, वो भी कई तरह की कर्तव्यों के साथ भी जी रहा है, इसलिए बंधा हुआ तो है लेकिन बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ नहीं है और मुक्त भी नहीं है। वो कुशल व्यक्ति वह है जो बंधा हुआ भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। जो सदगुरु के पास रहते हैं उन्हें समझ में आता है कि ये क्या स्थिति है। ये सदगुरु कई तरह की क्रियाएं करते हैं, अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। तो ऐसा लगता हुआ कि क्या ये बंधे हुए हैं, लेकिन वो बंधे हुए नहीं है। तो क्या वो मुक्त है? नहीं, वो मुक्त भी नहीं है। श्री कृष्ण की भी यही स्थिति है, वो बंधे हुए भी नहीं है लेकिन वो मुक्त भी नहीं है। वो एक बीच की स्थिति में खड़े हैं, जहां उनसे कुछ कर्म होंगे, हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उन कर्मों के बीच में भी वो उन कर्मों से बंधेंगे नहीं। इसको संयम कहा। इस संयमी व्यक्ति, समकिति व्यक्ति भी क्रिया तो कर रहा है, क्रिया में भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो उस क्रिया से बंध नहीं रहा, लेकिन वो उस क्रिया से मुक्त भी नहीं है। तो श्री कृष्ण बड़े मजेदार है, आंख बंद करके लेटे हैं। उन्हें तो सब पता ही है ना कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कब आया है, लेकिन फिर भी बहुत मजे लेते हैं वो। अब आंख खुली है तो सबसे पहले उनकी दृष्टि तो अर्जुन पर ही गिरी, क्योंकि अर्जुन उनके पैरों के पास बैठा है, चरणों में बैठा है, नीचे बैठा है। और
जो चरणों में बैठा है विनत होकर के नीचे, सबसे पहले आंख खुलती तो उसी पे ध्यान जाएगा। और वो सिर के पीछे बैठे हैं दुर्योधन तो महोदय। तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्नता से अर्जुन से मिलते हैं और कहते हैं, पार्थ कहो कैसे क्या आना हुआ। दुर्योधन बोलते हैं, नहीं पहले मैं आया हूँ, मेरी तरफ देखो। नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हम सब झगड़ा करते, कहते पहले मेरी तरफ देखो, पहले मेरी बात सुनी जानी चाहिए, पहले मुझे मिलना चाहिए। अगर मुझे नहीं दिया गया पहले तो मैं खाऊंगा ही नहीं, सबसे पहले मुझे ही खिलाओ, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा। तो बच्चे कैसे झगड़ा करते हैं, ऐसे ही दुर्योधन उसी स्थिति में है। वो कहते हैं पहले मैं आया हूं, तो पहले मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन पहले तो मुझे अर्जुन दिखाई दिया है, जब वो दिखाई दिया मेरे लिए तो पहले यही हुआ, प्रथम यही हुआ। तो बोलते हैं हम क्या करें, अर्जुन वहां बैठा कि वो आपको दिखाई पड़े, लेकिन आसन पीछे लगे तो मैं आसन पे बैठ सकता हूँ, मैं नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, इसीलिए मैं ऊपर बैठा हूँ। श्री कृष्ण बोले, अभी अपना अपना चुनाव है। अहंकार अपना आसन ढूंढता है, और प्रेम स्थान नहीं देखता कि कहाँ बैठना है, प्रेम तो अपना भाव देखता है। तो अब श्री कृष्ण को भी यहाँ पे स्थिति पैदा हो गई कि दुर्योधन की भी मांग पूरी करनी है और अर्जुन की भी। श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि जो मांगेगा उसको, जो पहले आएगा और मांगेगा उसको मिलेगा। अब उनके लिए अर्जुन पहले आया है, पर हकीकत में तो दुर्योधन पहले आया है। लेकिन अर्जुन का विनय और विवेक देखो। वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप दुर्योधन की इच्छा पहले पूरी कर दीजिए। और श्री कृष्ण ने यहाँ पे डिसीजन भी दिया कि भाई दो है, एक तरफ मैं निहत्था हूँ और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिसको जो लेना है ले लो। किसी ने संसार चुन लिया, किसी ने भगवान चुन लिया, किसी ने भगवान से भगवान को मांगा और किसी ने भगवान से संसार को मांगा। तो भगवान से संसार को मांगना मिथ्यात्व क्रिया हो गई, और भगवान से भगवान को मांगना सम्यक्त्व क्रिया हो गई। क्रिया तो दोनों में हुई। अब क्रिया को समझाने का ये एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। समकिति भी क्रिया कर रहा है, मिथ्यात्व भी क्रिया कर रहा है, समझदार भी क्रिया कर रहा है, नादान भी क्रिया कर रहा है। समझदार को भी चुनाव करना है, नादान को भी चुनाव करना है। लेकिन समझदार क्या चुनाव कर रहा है, समकिति क्रिया क्या हुई कि वो श्री कृष्ण के साम्राज्य को, वैभव को, सुविधा को, सम्मान को, संपत्ति को नहीं मांगा, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को ही मांग लिया। तो कोई ऐसे चुनाव करता है, कोई ऐसे जीता है कि केंद्रस्थ रह करके केंद्र में ही गति कर रहा है, केंद्र की ओर ही बढ़ रहा है। और कोई ऐसे गति कर रहा है कि स्वयं केंद्र में है नहीं, बिखरा बिखरा है और बिखरी बिखरी स्थितियों को ही चुन रहा है। हम में से अधिकांश लोग यही तो करते हैं। अगर हम में से कोई लोग ऐसी मान्यता वाले हैं कि मंदिरों में जाते हैं, कोई शिवालयों में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, प्रार्थना स्थलों पर जाते हैं, और वहां जाके भी सबके भीतर डिमांड बनी रहती है, प्रणाम करने के साथ ही आशीर्वाद की इच्छा बनी रहती है। और सब कोई ना कोई बोली बोलाते हैं, मन्नत मांग आते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना। तो जब तक हम तथाकथित धार्मिक मान्यताओं में जीते हुए, अपने आप को धार्मिक संस्कारों से भरे हुए मानते हुए जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं में भी हमारा उद्देश्य अपने इस जीवन के सुखों की लालसा है, या परलोक के सुखों की लालसा है, या जीवन की लालसा है, या मृत्यु से बचने का भय है,
या पद प्रतिष्ठा पाने का, कीर्ति सम्मान पाने का आकांक्षा है, तब तक हमारी सारी ही क्रियाएं मिथ्यात्व क्रियाएं हैं। और कोई थोड़े लोग जो किसी धार्मिक परंपरा मान्यता से जुड़े हुए हो अथवा ना हो, किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो अथवा ना कर रहे हो, लेकिन उनके भीतर इतनी समझ पैदा हो गई कि वे इन व्यर्थ ही हो जाने वाली चीजों की व्यर्थता को देख पा रहे हैं, क्योंकि चीजें व्यर्थ ही हो जाएगी। और इसकी व्यर्थता को देख पा रहे हैं, और इसकी कोई लालसा अपने भीतर पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। और जागरूक होकर के अगर उन्हें कभी कोई भी निर्णय लेना भी होता है, तो वो निर्णय भी होने देते हैं, निर्णय भी अस्तित्व पे छोड़ देते हैं। और फिर भी कोई निर्णय लेना ही पड़े उनके भीतर से, तब भी वो केंद्र को चुनते हैं, परिधि को नहीं। तो उसको सम्यक्त्व क्रिया कहा गया। क्रिया तो वो भी हो रही है, लेकिन वो सम्यक्त्व क्रिया है। और जो बिखरे बिखरी स्थिति से चुनते हैं, वो मिथ्यात्व क्रिया में। एक एग्जाम्पल से बात समझ आ जाए, इसलिए दुर्योधन और अर्जुन की बात हमने कही। चुनाव तो दोनों को ही करना था, और दोनों के सामने विकल्प खड़े थे। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी सेना मेरे विरुद्ध लड़ सकती है, और मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अकेला खड़ा हूं, जिसको जो मांगना है मांग लो। और वो अर्जुन को कहते हैं पार्थ पहले तुम मांगो, क्योंकि पहले तुम आए। दुर्योधन को इतना क्रोध आया। अगर उन्होंने सेना मांग ली अर्जुन ने, तो वो क्या करेगा। लेकिन अर्जुन के पास तो विवेक है, विनय है, प्रेम है। तो इतनी अद्भुत बात है, तब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, और मैं मांग भी कैसे सकता हूँ। मेरे भीतर तो केवल यही प्रार्थना है कि माधव सदा मेरे साथ रहे। बस मैं आपके साथ की मांग करता हूँ, और कुछ नहीं। क्रिया हुई, चुनाव हुआ, लेकिन ये संयुक्त क्रिया हुई। दुर्योधन इतना हंसा, इतना हंसा, बोला मूर्ख है अर्जुन। जब सेना सामने खड़ी है, शक्ति सामने है, और ये शक्ति को नहीं मांग करके भक्ति को मांग रहा है, पागल है। शक्ति और भक्ति। मुझे एक एग्जाम्पल याद आया अपने ही जीवन का। हम दिल्ली में थे, दिल्ली में 2 चातुर्मास हुए, और वहां पे जैन समाज में भी दिल्ली का रंग चढ़ा हुआ है, जैसे पॉलिटिक्स सब जगह होती है, वहां भी है। दिल्ली तो दिल्ली। और जैन समाज के बड़े बड़े लोग, उनके साथ मुलाकात हुई हमारी। और मेरे लिए तो ये दुनिया को देखने का, समझने के बड़े अवसर थे, क्योंकि हम कहाँ समझ पाते। जब से जब प्लेटफॉर्म चेंज होता है, वैसे वैसे चीजें समझ आती है। तो राजस्थान में पले बड़े, वहाँ के लोगों की सोच और बातों बातों को हमने सुना था। तो वहाँ साधु साध्वियों को अलग दृष्टि से देखते हैं, दिल्ली में अलग दृष्टि से। दिल्ली में लोग साधु साध्वी से भी अपनी राजनीति पूरी करना चाहते हैं। वो अपनी रणनीति में साधु साध्वियों का उपयोग लेना चाहते हैं। तो जैन कॉन्फ्रेंस है, स्थानकवासी समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके एक बड़े पदाधिकारी के घर पे मेरा ठहरना हुआ।
और उन्होंने बहुत सवाल किए, मैंने अपने विवेक से जो जवाब देने थे दिए। फिर कहते हैं कि महाराज, आपको तो साधु समाज की स्थितियां पता है दिल्ली की, और यहाँ पे तो ये साधु साध्वी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम जैसे कहते हैं वैसे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन हैरानी, मैं तुम्हें तो कई बार कहती थी उन दिनों में कि अगर मैंने दिल्ली ना गई होती तो मैंने दुनिया ना देखी होती। मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। खैर, तो क्या बोले वो भाई, इतने घंटों मेरे साथ वार्तालाप करने के बाद बोलते हैं कि आपकी सारी बातें सही है, समझ में भी आती है, लेकिन क्या है ना कि आपके पीछे कोई पावर नहीं है। मैं समझी नहीं, ये क्या मतलब हुआ। तो कहते हैं कि पावर नहीं है मतलब नहीं समझे आप। जो पावरफुल होते हैं ना, हम उनको फॉलो करते हैं, और आपके पीछे क्या पावर है बताओ। आप तो नए नए आए दिल्ली में, आपको कोई जानता नहीं है यहाँ पर। कोई आचार्य होता है, कोई उपाध्याय होता है, उनके पीछे हजारों लोग अनुयायी होते हैं, तो उनके पीछे कोई पावर होती है। तो क्या ना कि हम आपकी बातों को सही समझते हुए भी हम आपका सहयोग कभी नहीं करेंगे, हम तो पावरफुल के पास ही जाएंगे। हाँ, अब मेरे लिए ये सीखने का एक और नया चैप्टर था कि लोग पावर की पूजा करते हैं, और पावर के पास सत्य हो या नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है, और सत्य को वो छोड़ेंगे क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, ऐसा वो मानते। अच्छा, ये बातें बड़ी हैरानी वाली थी मेरे लिए। जब जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, साधु, जो साधु महाराज साहब ने मुझे बहुत शास्त्र ज्ञान दिया, दीक्षा से पूर्व की, दीक्षा के बाद भी। तो एक समय ऐसा आया जब विराट गुरु जी से मुझे ज्ञान मिलने लगा, तो मेरे भीतर तो बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। अब जो समझ मेरे को परंपरा से मिली थी उससे मेरी समझ डिफरेंट हो गई। तो उनसे मेरी कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा हम ऐसा अर्थ बता रहे हैं लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है सूत्रों का। गुरुजी ने मुझे ये अर्थ बताया, और ये अर्थ संस्कृत से भी अप्रोप्रिएट लगता है, और ऐसे भी समझ से सही लगता है। तो मैंने उनको जब वो अर्थ शेयर किया, तो कहते हैं कि वैभूषी जी आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे तो वही बात जो पुरानी चली आ रही है। मैंने बोला ऐसा क्यों। जब आपको ठीक समझ आ गया कि सूत्र का ये अर्थ नहीं है जो हम परंपरा से बताते जा रहे हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ बता भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे तिखुतो का ये अर्थ ले लें हम। स्थानकवासी परंपरा तो तिखुतो का पाठ जानती है, तिखुतो आयणम पयायणम करेवी, है ना। तो 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करता हूँ, ऐसा शब्द है। तो मैंने कहा प्रदक्षिणा करने की बात है, तो परिक्रमा करने की बात है यहाँ पर। तो कैसे हम गुरु की 3 बार परिक्रमा करें इसकी बात है, ना कि हाथ फेरे हाथ घुमाए ऐसी बात है। हमें खुद को परिक्रमा करने की बात है, प्रदक्षिणा करने की बात है, यहाँ पे हाथ घुमाने की बात नहीं है। और क्या ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा नहीं होता था तो हम समूह शरण का चित्र हमारे सामने प्रतीक है कि भगवान मध्य में विराज रहे हैं और जो शिष्य आ रहे हैं वो उनकी परिक्रमा करके फिर बैठ रहे हैं। देवालयों में, मंदिरों में यही तो हो रहा है। तो हम पाठ बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, या तो हम करें या हम बोले ना। तो कहते बात तो सही है लेकिन जो परंपरा चली आ रही। फिर मैंने कहा ऐसे क्यों। तो बोलते कि ये बदलाव वो ला सकते हैं जिनके पास पावर होती है, जो आचार्य की पोस्ट पे बैठे होते हैं, हम नहीं ला सकते। मैं बोली बात खत्म हो गई अब तो। क्या आप मुझे ज्ञान देने वाले आप भी पावर के पीछे जाओगे। क्या आप भी ये सोचते हो कि सत्य पता लगने पर भी हम में पद होगा तो ही हम सत्य बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये तो गड़बड़ बात हो गई। फिर ऐसे बहुत सारे किस्से हुए मेरे साथ, जब मुझे समझ में आने लगा कि लोग परंपरा की ही पूजा करेंगे। जो चला आ रहा है चाहे वो गलत ही है, लेकिन वो उसी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित है, तो वो भीड़ के पीछे जाएंगे। वो ठीक बात को भी सुनना नहीं चाहेंगे, और सुन के तारीफ भी कर लेंगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि उनको सामने वाले के साथ अपना ईगो पुष्ट करवाना है, या कुछ भी कोई बात है। तो मुझे पहली बार जब दिल्ली में ये बात सुनी ना कि महाराज आपके पास बात तो ठीक है, सटीक है, आपका ज्ञान भी समझ में आता है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। देन आई रियलाइज कि लोगों के भीतर की सोच, हाय ये क्या होती है, पावर क्या होता है। तो उसी दिन उसी रात को जब उस भाई से साथ मेरा काफी घंटों वार्तालाप हुआ, तो मेरे को पहली बार ये भी भाषा समझ में आई कि वो बोल रहे कि हाँ फलाना आदमी तो
25 लाख का है, फलाना 25 करोड़ का है। मैंने कहा मतलब लाख करोड़। देन रियलाइज, उन्हीं से मुझे समझ में आया कि वो आदमी को नहीं देखते, वो आदमी की वेल्थ से आदमी को देखते हैं कि इसके पास वेल्थ कितनी है। तो ये 25 करोड़ का आदमी है, ये 100 करोड़ का आदमी है, ये 500 करोड़ का आदमी है। वो उस वेल्थ से आदमी की बात कर रहे होते हैं, आदमी को नहीं। तो डेट्स कॉल्ड मिथ्यात्व क्रिया। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम मिथ्यात्व क्रिया में होते हैं, कैसे हम समकित क्रिया में होते हैं। समकित क्रिया भी क्रियावाद में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो सारी क्रियाएं निर्जरा के लिए है। अब उन क्रियाओं में उनका कोई बंध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर स- क्षण का विवेक है कि इस क्षण में उसे क्या करने योग्य है वो कर रहा है। लेकिन उस करते हुए कहीं वो योजनाओं में नहीं लिप्त है। उसके भीतर केंद्र में सत्ता या संपत्ति या परिधिगत कोई भी स्थिति नहीं है। उसके केंद्र में तो उसका अपना ही स्वभाव है। तो जो स्वभावस्थ जीते हुए भी क्रियामान दिखाई दे रहा है वो समकित क्रिया में है। और जो स्वभाव में है ही नहीं, और फिर उससे जो भी क्रियाएं हो रही है, वो मिथ्यात्व क्रिया है ना। कहने को तो दो शब्दों में सारी बात समझ में आ जाए, लेकिन जो कि 25 क्रियाओं का नाम लिया है तो हमें इसके आगे की व्याख्या भी करनी होगी कि वो 25 क्रियाएं कौन कौन सी है ना। तो आ, देखो, समझने के लिए तो बहुत संक्षिप्त में समझ में आ जाए, संकित क्रिया का विस्तार भी बहुत किया जा सकता है। क्योंकि जब मैं इन ग्रंथों को पढ़ती थी और टीकाओं को पढ़ती थी तो बड़ी हैरानी होती थी कि कैसे उन्होंने बताया कि पुण्यों का आश्रव जो है वो संकित क्रिया है। क्योंकि क्रिया करते हुए कोई पुण्य कर रहा है, चाहे वो भक्ति करते हुए, चाहे वो उपवास में रहते हुए, चाहे वो वंदन नमन में करते हुए, चाहे वो तपस्या करते हुए, वो सबको उन्होंने संकित क्रिया कहा है ना। किताबें यही बताती है, लेकिन अब जब समझ आती है तो बड़ी हैरानी होती है कि नहीं, वो सब भी मिथ्यात्व क्रिया है। क्यों मिथ्यात्व क्रिया है? क्योंकि वो उपवास कर रहे हैं परंपराओं के कारण। अब देखो ना, जब सावन भादवा आता है तो लोग व्रत करने लग जाते हैं। जब वो चला जाता है तो व्रत व्रत सब गायब हो जाते हैं। और खाली व्रत के दिनों में वो व्रत की बात कर रहे होते हैं, लेकिन पारने के दिन में उनमें पास कोई संयम नहीं होता। इसका मतलब व्रत आया ही नहीं। अगर व्रत आया होता तो पारने में भी तो वो विवेक होता। लेकिन जो आठम को जागे और नववीं को खत्म हो जाए, वो व्रत कैसे हो सकता है? वो विवेक कैसे हो सकता है? वो संयम कैसे हो सकता है? अष्टमी के दिन तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, नवमी के दिन सब गायब हो जाती है। अष्टमी को खाओ तो पाप है, नवमी को खाओ तो पाप नहीं है, ये क्या बात हुई? तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो हमें इस तरह की स्थितियों के प्रति क्वेश्चन पैदा करवाते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि अजागृति में किए गए सारी क्रियाएं जो है वो सब मिथ्यात्व क्रिया ही है। चाहे वो धर्म के नाम पे की जा रही हो या किसी भी और कारणों से की जा रही हो। मतलब लोग ये बोलेंगे कि आपने घर छोड़ा, साधु बने तो आप समकिती हो गए और साधु हो गए, और अब आप जो क्रिया करो मुक्त हो जाओगे, समकित क्रिया होगी। लेकिन अब मैंने देखे हैं कि वो भी सब मिथ्यात्व क्रिया। क्यों? क्योंकि घर भी छोड़ा, साधु भी बने, लेकिन उसके बाद भी भीतर की क्या स्थिति है, भीतर में पकड़ किस चीज की है? और पकड़ दी जा रही है। मतलब गुरु लोग पकड़ दे भी रहे, अपनी संप्रदाय की पकड़, अपने गच्छ की पकड़, अपनी धारणा की पकड़। जबरदस्त। जैसे मैंने तीखूता का एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे एक एग्जाम्पल है। हम गांव में विहार करते हुए एक जगह पे रुके जहां और भी गच्छ की साधुएं आई हुई थी, ज्ञान गच्छ की साधुएं आई हुई थी। तो बातचीत शुरू हुई तो किसी बात के दौरान मैंने बोला कि आप लोग त्रिकुटायनम में आप उल्टा हाथ क्यों घुमाते हो? जबकि हाथ तो ऐसे घुमाया जाता है, और वो एक परंपरा है जहाँ हाथ ऐसे घुमाते हैं, मतलब उल्टा घुमाएंगे। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं वो लोग। मैंने बोला जब सूत्र ही कह रहा है आदक्षिण प्रदक्षिणा, आदक्षिण का मतलब होता है, आदक्षिण मतलब राइटली, राइट हैंड की तरफ से। तो जब सूत्र कह रहा है आदक्षिण प्रदक्षिणा, तो पहली बात तो हाथ घुमाने की बात ही नहीं है, खुद घूमने की बात है। और जब खुद घूमना है गुरु के तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले हाँ, आपकी बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा फिर? कि नहीं, हम करेंगे तो वही जो हमारी परंपरा कर। तो हम किसको साधु, किसको संयमी, किसको विवेकी, किसको गृह त्यागी,
कोई भी कृत यागी नहीं है, सबने अपनी अपनी कोई धारणा की पकड़ बनाई हुई है, परंपरा की पकड़, रिवाज की पकड़। अभी मैं ये मेरे साथ हुआ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जब हम बात बता चुके, उनको समझ में भी आ गया, ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रहे हैं, वो भी संस्कृत के विद्वान साध्वी थी, और मैं भी उनको संस्कृत के द्वारा बताने की बात कर रही थी, उनको सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन बोले नहीं नहीं करेंगे तो वही। तो देन आई रियलाइज की सब जैसी स्थिति में अपने क्या बोलते हैं, सुरक्षा के खोल में मस्त जीना चाहते हैं, कोई भी प्रवाह के अलग अलग होके नहीं जाना चाहता है, और बस जो प्रवाह से हट गया उसको सब बदनाम करेंगे, बोलेंगे भ्रष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सपेक्टेड सो मनी टॉक्स ना। और ये हम सब जगह देखते हैं, ये मेरे साथ हुआ एग्जाम्पल, आप अपने साथ देख सकते हो, अपने चारों ओर देख सकते हो। परंतु हम सब भी क्यों उसी में रह रहे हैं? क्योंकि उसमें हमें एक तो पहले बात, हम सम्मोहित होते हैं उन स्थितियों के साथ, क्योंकि सम्मोहन क्या पैदा किया जाता है कि सम्मान दिया जाएगा। सम्मोहन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट वही मिलेगा जहां तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे। अगर तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो तुम्हें भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। अब बिना सपोर्ट के आदमी जिएगा कैसे? उसको सोशल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट की लालसा में आदमी सब झूठ के समर्थन में, झूठ की परंपरा में खुद को कनेक्ट कर बनाए रखते हैं। इसीलिए जो भी इससे हट जाएगा ना, लोग उसको सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, उसके पास जाने में डरते हैं, उसका नाम लेने में डरते हैं, ना ना उसकी बात मत करो, क्योंकि वो तो भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि वो लकीर से हट गए हैं, और जो लकीर से हट गया वो भ्रष्ट हो गया, है ना? तो ये सारी हमारे भीतर जो ऐसी मानसिकताएं पैदा की गई, और उस मानसिकताओं के तहत हमारे जो डिसीजंस हो रहे हैं, वो सब कुछ मिथ्यात्व क्रिया है। लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि चारों ओर वही है। जिस प्रवाह से हट के अपने भीतर आ पाया, जिसके भीतर कोई भेद विज्ञान जागृत हुआ, वही देख पाएगा कि भेद क्या है, गड़बड़ी कहाँ है। अदरवाइज तो दर्शन पे इतने आवरण है, आवरण ही आवरण है, और दर्शन पे आवरण का एक ही अर्थ है कि हमने कुछ चीज मान ली है, अपना विवेक जगा के देखा नहीं, बस मान लिया। और ये मानना इतना गहरा जा चुका है हमारे भीतर कि हम क्या, हमने अपने प्रति भी सारी मान्यताएं तो बना रखी है कि हम क्या है। बस ये मान्यताएं दर्शन पे आवरण है, और जब तक दर्शन पे आवरण है तब तक जो भी क्रिया पैदा होगी वो मिथ्यात्व क्रिया ही होगी। दर्शन से आवरण हटेगा, फिर कोई क्रिया हुई तो सम्यक्त्व क्रिया हुई। तभी हमने दो शब्दों की बात की, मिथ्यात्व क्रिया और सम्यक्त्व की। आगे बढ़े या आज इतना ही रखें? इतना ही रखते हैं। नहीं तो कई चीजें ऐसी होगी ऊपर से जाने लगी, अरे बहुत हो गया। शब्द भी तो नए आ जाते हैं ना, क्योंकि ये वोकेबलरी इस जैन सूत्रों की ग्रंथों की वोकेबलरी है। तो कई लोग इस वोकेबलरी से परिचित नहीं है, तो उनके लिए फिर ये इतने सारे शब्दों को भी कनेक्ट करना आसान नहीं होता। इसीलिए अभी स्टॉप करते हैं। अब ये शब्दों में से कोई हमारे लिए जो बात हमें समझ में आ गई, उसको हम स्वीकार करें, और अपने भीतर कोई विवेक जागे, और मान्यताओं से हटे हम, मान्यताओं के प्रति सजग हो जाएं, तो हमारे भीतर कोई स्थिति बदलेगी। तो आज इतना ही। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी के द्वारा दिया गया आशीर्वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण।
ओम शांति। ओम शांति।